शांत रहना जीवन की कई समस्याओं का समाधान है। झगड़े, विवाद, गलतफहमियां, गलत निर्णय, ये सब अक्सर तब होते हैं जब हम भावनाओं में बह जाते हैं। अगर हम उस समय शांत रहें तो हम स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। एक शांत व्यक्ति ही सही सलाह दे सकता है, सही मार्गदर्शन कर सकता है और दूसरों को प्रेरित कर सकता है। इसलिए शांत रहना केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा एक और बात समझने की है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज कठिनाई है तो कल अवसर होगा, अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। लेकिन यह परिवर्तन हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम उसके लिए तैयार रहें, और यह तैयारी केवल शांत मन से ही संभव है। अगर हम बुरे समय में घबरा गए तो हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देंगे और अवसर आने पर उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर हम उस समय भी स्थिर रहें तो हम न केवल उस समय को पार कर सकते हैं बल्कि उसमें कुछ सीख भी सकते हैं। शांति का संबंध केवल हमारे जीवन से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से भी है। यह आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं और ईश्वर से जुड़ सकते हैं। हर धर्म, हर संस्कृति में शांति को सर्वोच्च माना गया है। चाहे वह बुद्ध हो, ईसा मसीह हो या फिर नानक, सभी ने शांति का मार्ग दिखाया है। इसलिए शांत रहना केवल एक व्यवहारिक गुण नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उपलब्धि भी है। शांत रहना संघर्ष से भागना नहीं है बल्कि संघर्ष को सही दृष्टिकोण से देखना है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को बार बार प्रशिक्षित करते हैं कि चाहे जो भी हो, हमें संतुलन नहीं खोना है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती हैं लेकिन समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है, वैसे ही हमारे जीवन में चाहे कितनी भी घटनाएं हों, हमारे अंदर गहराई में एक स्थायी शांति होनी चाहिए। अंततः हम कह सकते हैं कि समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। यह केवल एक उपदेश नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। यह वह शक्ति है जो हमें मजबूती देती है, वह दृष्टि है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है, और वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। अगर हम इस गुण को अपना लें तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। हम जीवन की हर परीक्षा को पार कर सकते हैं और एक सच्चे, संतुलित और सफल इंसान बन सकते हैं। इसलिए आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखें, जीवन को पूरी सजगता के साथ जिएं और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची सफलता है। समय का स्वभाव ही है बदलना। हम जब जन्म लेते हैं तो न हम चलते हैं, न बोलते हैं, न दुनिया को समझते हैं। धीरे धीरे सीखते हैं, बढ़ते हैं। फिर कभी हमें जीवन में सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी रिश्ते बनते हैं तो कभी बिखर जाते हैं, कभी जेबें भरी होती हैं तो कभी खाली, कभी जीवन खिलखिलाता है तो कभी आंखों में आंसू लेकर आता है। लेकिन मित्रों, क्या यह समय हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, समय बदलता है। आज का अंधेरा कल की सुबह में बदलता है। ठंडी रातों के बाद गर्मियों की किरणें आती हैं और जीवन की सबसे लंबी रात भी सूरज के बिना नहीं रह सकती। तो जब समय का स्वभाव ही बदलना है तो क्यों हम उस समय के साथ खुद को खो देते हैं? दूसरी शांति का अर्थ हार नहीं, शक्ति है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब सह लेना, हार मान लेना, कमजोर बन जाना। लेकिन नहीं, शांत रहना, परिस्थिति को स्वीकार करके सही समय का इंतजार करना, यही असली ताकत है। शांति कोई कायर की ढाल नहीं है, यह एक योद्धा की तलवार है जो युद्ध में नहीं विवेक में विश्वास रखती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात हे अर्जुन, तू कर्म में स्थित रह, निष्काम होकर काम कर, परिणाम की चिंता मत कर। यह संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में जब हम शांत रहते हैं तभी हम सच्चे निर्णय ले सकते हैं। क्रोध, भय, दुख, ये सब हमें भटका देते हैं, लेकिन शांति, वो हमें हमारी आत्मा की आवाज सुनने देती है। 3. जीवन की सच्ची कहानियां, प्रेरणा और भावनाएं। कहानी 1 का, एक किसान और उसका घोड़ा। एक गांव में एक किसान था, उसका एक घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया। गांव वाले कहने लगे, कितना बुरा हुआ? किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। कुछ दिन बाद वो घोड़ा लौट आया, साथ में 3 जंगली घोड़े भी लाया। गांव वाले बोले, कितना अच्छा हुआ? किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। कुछ दिन बाद उसका बेटा उन्हीं घोड़ों को सिखाते समय गिर गया और पैर टूट गया।
गांव वाले बोले, कितना बुरा हुआ? किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। कुछ दिन बाद गांव में जबरदस्ती सैनिक भर्ती हुई, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण नहीं लिया गया। अब बताइए, क्या सही था, क्या गलत? इसलिए शांत रहो, समय सब दिखा देगा। कहानी 2, महात्मा बुद्ध और अपमान। महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। एक व्यक्ति आया और उन्हें बहुत भला बुरा कहा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वो व्यक्ति चला गया, एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो, जब इंसान पर संकट आता है तब सबसे पहला काम जो होता है वो होता है आशा का टूटना। लगता है अब कुछ नहीं बचा, अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। पर यहीं पर बुद्ध का वचन काम आता है, बुरे वक्त में घबराओ मत। यह सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक चेतना है। ये वाक्य उस लौ की तरह है जो अंधेरे में टिमटिमाती है और बताती है कि जब तक रोशनी की एक किरण बाकी है, तब तक रात कभी स्थायी नहीं होती। सोचिए, अगर हर बार जब समस्या आई होती और हमने घबराकर रास्ता बदल लिया होता, तो क्या हम कभी मंजिल तक पहुंच पाते? नहीं। रास्ते में कांटे होंगे, अंधेरे होंगे, मगर वही रास्ता हमें मजबूत बनाता है। और अगर हम डर के कारण रुक जाएं, तो हम अपने ही जीवन की कहानी अधूरी छोड़ देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुहक तो तय है, लेकिन उससे कैसे निपटना है यह हमारे हाथ में है। एक कहानी है एक युवक की, जिसका नाम था नरेश। वो अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। एक दुर्घटना में उसके हाथ कट गए। पूरा गांव कहने लगा, अब इसका क्या होगा? खुद नरेश भी एक समय पर निराश हो गया। लेकिन एक दिन एक आदमी उससे मिलने आया जो बिना हाथों के ही चित्र बनाता था। उसने कहा, तू कलाकार है, अब तू मुंह से ब्रश पकड़ और फिर से सीख। नरेश ने हिम्मत की, खुद को उठाया और 2 साल बाद वही युवक मुंह से चित्र बनाकर राष्ट्रीय पुरस्कार जीत गया। अगर वो घबराता तो कभी जान ही नहीं पाता कि उसकी आत्मा में कितनी शक्ति है। यह जीवन सिर्फ शरीर की नहीं, पाश क्या है, तमा की परीक्षा है। बुरे वक्त में हमारा आत्मबल ही हमारे भीतर की लौ को जलाए रखता है। बुद्ध की शिक्षा यही कहती है, अपने भीतर की लौ को बुझने मत दो, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। क्योंकि एक बार अगर वह लौ जलती रही तो अंधेरे में भी रास्ता दिखाई देता है। कभी कभी बुरा वक्त हमें अकेला कर देता है। लगता है कि कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं है। लेकिन यही वक्त हमें सिखाता है कि असली साथी हमारा आत्मा है, हमारी आत्मशक्ति है। दूसरों के भरोसे जीने वाला इंसान बुरे वक्त में टूट जाता है, लेकिन जो खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, वो किसी भी तूफान को पार कर सकता है। बुद्ध का संदेश यही है कि खुद के भीतर झांको, वहीं समाधान मिलेगा। एक और उदाहरण है रुचिका नाम की लड़की का। वह बचपन से ही बोल नहीं सकती थी। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अध्यापक उसे अनदेखा करते थे, लेकिन उसने ठान लिया कि वह साबित करके दिखाएगी कि उसकी आवाज भले न हो, पर उसकी पहचान बहुत बुलंद होगी। उसने पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, चित्रकला सीखी और आज वह एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल पेंटर है जो इशारों और अपनी कला से लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अगर उसने उस वक्त हार मान ली होती तो न वह खुद को जान पाती, न ही दुनिया उसके भीतर छिपी प्रेरणा को देख पाती। घबराहट अस्थायी होती है, लेकिन उसका असर स्थायी हो सकता है अगर हम उसमें डूब जाएं। वहीं अगर हम डर को समझें और उस पर काम करें, कि वही डर हमें साहस में बदल सकता है। बुद्ध ने डर को नहीं नकारा, उन्होंने उसे साधने की कला सिखाई। उन्होंने कहा कि डर को भीतर आने दो, पर उसे स्थायी घर मत बनने दो। बुरे वक्त में डर आएगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन घबराना उस डर को शक्ति देना है और धैर्य रखना उस डर को परास्त करना है। इस संसार में हर किसी की कोई ना कोई लड़ाई चल रही है। कोई बाहर से मुस्कुरा रहा है पर भीतर से टूट रहा है। कोई दिखावे में खुश है पर अकेला महसूस करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस टूटन में ही ताकत बना लेते हैं। वे जानते हैं कि टूटे हुए कांच की तरह चमकना है, घाव भी हो पर रोशनी भी हो। अगर आप आज अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं, अगर लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो सिर्फ एक पल के लिए चुपचाप बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और बुद्ध की वो बात याद कीजिए, बुरे वक्त में घबराओ मत। जैसे ही आप इस वाक्य को पूरे मन से महसूस करेंगे, आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा, आपका अनुभव, आपका धैर्य, उसका धैर्य, ये सब आपके साथ हैं।
और जब ये तीनों साथ हों तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। बुरे वक्त में एक और बड़ी चीज होती है, लोग आपको छोड़ सकते हैं। वो जो कभी साथ होने का वादा करते हैं वो भी आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। पर एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, जो आपको बुरे वक्त में छोड़ जाए वो कभी आपका था ही नहीं, और जो आपके साथ उस अंधेरे में खड़ा रहे वो रोशनी में खुद ही आपके पास रहेगा। बुरा वक्त रिश्तों की परख भी कराता है। ये वक्त हमें यह भी सिखाता है कि किन्हें पकड़ना है और किन्हें छोड़ देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुरा वक्त हमारी काबिलियत को निखारता है। जैसे तलवार आग में तपकर ही तेज होती है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में ही चमकता है। अगर आप किसी के बारे में सुनते हैं कि वह बहुत मजबूत इंसान है, तो यकीन मानिए उस्तान बन जाइए। उस इंसान ने कई बार खुद को टूटने से रोका होगा, कई रातें रो रो कर बिताई होंगी, और फिर भी सुबह उठकर मुस्कुराया होगा। यही मजबूती होती है। इसलिए जब अगली बार जीवन आपको किसी कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, तो उस मोड़ पर घबराना मत। रुकिए, सोचिए, गहरी सांस लीजिए और फिर खुद से कहिए, मैं इससे भी बड़ा हूं। ये वक्त है, मैं इंसान हूं। वक्त बदलेगा, मैं नहीं डरूंगा। जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और उन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किया, तब एक एक करके उनके आसपास एक विशाल संघ बनता गया। यह संघ केवल ज्ञान के इच्छुक लोगों का नहीं था, बल्कि उनमें वे लोग भी थे जो जीवन से हार चुके थे, जो दुखों से टूट चुके थे, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। बुद्ध ने उन सबको गले लगाया। उन्होंने कभी किसी से यह नहीं पूछा कि तुम कौन जाति के हो, कौन धर्म के हो, या तुमने पहले क्या किया है। वे सिर्फ यह देखते थे कि तुम्हारे भीतर बदलाव की चाह है या नहीं। एक दिन एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। वह बोला, हे तथागत, मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन भीतर से हमेशा खाली महसूस करता हूं। ऐसा क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एक कहानी सुनो। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति के पास बहुत सारा सोना था, लेकिन जब उसके घर में आग लगी तो वह अपने सोने को बचाने की जगह दरवाजे के बाहर बैठकर रोता रहा। आग ने सब कुछ ले लिया। जब तक हम भीतर के खजाने को नहीं पहचानेंगे, तब तक बाहर की दौलत सिर्फ एक भ्रम है। वह व्यापारी रो पड़ा और वहीं बुद्ध के चरणों में बैठ गया। बुद्ध के जीवन में केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी शांति पाते थे। कहा जाता है कि जब वे कहीं ठहरते, वहां का वातावरण शांत हो जाता था। हिंसक जानवर भी उनकी उपस्थिति में शांत हो जाते। एक दिन एक घायल हिरण उनकी सभा के पास आ गया। पीछा कर रहा शिकारी भी आया। बुद्ध ने कहा, यह प्राणी भी जीवन चाहता है जैसे तुम चाहते हो। तुम्हारी भूख तो कभी भी मिट सकती है, लेकिन इसकी जान अब दोबारा नहीं लौटेगी। शिकारी ने सिर झुका दिया और अपने हथियार वहीं छोड़ दिए। यही थी बुद्ध की करुणा, शब्दों से ज्यादा मौन से असर करती। एक और प्रसंग में बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। प्यास लगी थी। बुद्ध ने कहा, उस झील से पानी ले आओ। आनंद गया, लेकिन देखा कि वहां बैलगाड़ी गुजरी थी और पानी गंदा हो गया था। वह लौटा और बोला, पानी पीने योग्य नहीं है। कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर कहा, जाओ फिर देखो। आनंद गया और देखा कि अब पानी बिल्कुल साफ था। बुद्ध ने कहा, देखो, जैसे इस झील ने खुद को शांत करके अपने भीतर की गंदगी को नीचे बैठा लिया, वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो जीवन की सच्चाई स्पष्ट दिखती है। यह कहानी आज भी ध्यान और मानसिक स्पष्टता की शिक्षा देती है। बुद्ध का जीवन त्याग और संयम का एक जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने कभी राजमहल को नहीं याद किया, कभी पत्नी या पुत्र के लिए विलाप नहीं किया। उन्होंने तो यह कहा था कि सारा संसार ही उनका परिवार है। एक बार किसी ने पूछा, आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बुद्ध बोले, अविवेक। फिर पूछा गया, आपका सबसे बड़ा मित्र? उन्होंने कहा, सम्यक विचार। उनकी दृष्टि में सब कुछ भीतर से शुरू होता था, कोई बाहर का शत्रु या मित्र नहीं होता। कई बार लोग सोचते हैं कि बुद्ध का मार्ग छोड़ने का मार्ग है, लेकिन वास्तव में वह जीवन को पूरी तरह जीने का मार्ग है, बिना किसी मोह के, बिना किसी भय के। उन्होंने कहा था, डरो मत, जो होना है वो होगा, पर तुम अपने कर्म और ध्यान से उसे बदल सकते हो। आज के युग में जब लोग हर छोटी बात से तनाव में आ जाते हैं, तब बुद्ध की बातें और भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। गौतम बुद्ध का जीवन उस दीपक की तरह है जो खुद जलता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। उन्होंने न सिर्फ अपने समय के लोगों को रास्ता दिखाया,
बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी अंधकार से बाहर निकाला। उनका संदेश कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि वे समय से परे बात करते हैं। जब जीवन में दुख बढ़ता है, जब मन भ्रमित होता है, तब बुद्ध की बातें दिशा देती हैं। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि आत्मज्ञान कोई जादू नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रयास है। एक बार एक युवक ने पूछा, मैं कितना समय लूंगा बुद्ध बनने में? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रयास पर निर्भर करता है। अगर तुम पूरे समर्पण से चलोगे तो एक क्षण भी पर्याप्त है। युवक ने उसी क्षण प्रण लिया और वर्षों की साधना से वह बुद्ध के सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में गिना गया। गौतम बुद्ध का जीवन हमें बताता है कि अगर भीतर की आग सच्ची हो तो कोई भी आत्मा अंधकार में नहीं भटक सकती। उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, कोई मंदिर नहीं बनवाए, लेकिन उनकी हर बात आज भी ग्रंथों से बढ़कर मानी जाती है और उनका हर पद चिन्ह आज भी तीर्थ बन चुका है। वे कहते थे, बुरे वक्त में घबराओ मत, वह वक्त ही तुम्हें मजबूत बनाने आया है। ध्यान करो, समझो और शांति से देखो। तुम्हारा मार्ग स्वयं तुम्हारे भीतर से निकलेगा। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वो तुम्हारे जीवन से सिर्फ एक इंसान नहीं ले जाता, वो तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारे भविष्य के सारे ख्वाब और सबसे ज्यादा तुम्हारा विश्वास ले जाता है। और जब विश्वास टूटता है तो इंसान सिर्फ रोता नहीं है, वो अंदर से बिखर जाता है। बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर हर चीज चुभती है। लोग कहते हैं भूल जाओ उसे, लेकिन वो नहीं जानते कि जिसे दिल से चाहा हो उसे भुलाना आसान नहीं होता। तुम्हारी हर सांस में उसका नाम होता है, तुम्हारे हर सपने में उसकी परछाई और तुम्हारे हर खामोश लम्हे में उसका जिक्र। लेकिन अब वक्त आ गया है उन परछाइयों से बाहर निकलने का। अब वक्त आ गया है अपनी रूह को फिर से रोशन करने का। जिस इंसान ने तुम्हें ठुकराया वो तुम्हारी पूरी कहानी नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक अधूरा अध्याय था और अब तुम्हें पूरी किताब लिखनी है, अपने खून, अपने आंसुओं और अपने इरादों की स्याही से। क्योंकि अब तुम्हें वो बनना है जो कभी तुमने सोचा भी नहीं था। अब तुम्हें इतना ऊंचा उठना है कि तुम्हारी उड़ान की ऊंचाई से सब हैरान रह जाएं। तुमने उस इंसान के लिए अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब तुम अपने लिए खुद को पालो। और जब तुम खुद को पालोगे तब किसी को खोने का डर ही खत्म हो जाएगा। वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ दिया शायद आज किसी और के साथ खुश हो, लेकिन जब उसकी नजर तुम पर पड़ेगी तब तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी चमक और तुम्हारी शांत मुस्कान उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। खुद को इतना बदलो कि जब वो तुम्हारा नाम सुने तो उसकी आंखें झुक जाएं। जब तुम्हारी तस्वीर देखे तो उसका दिल कांप उठे, और जब तुम्हारी आवाज सुने तो उसे अपने की पर शर्म आए। लेकिन तुम तब तक उस बदलाव की यात्रा पर चलो जब तक तुम्हारा अतीत तुम्हारे पैरों की धूल बन जाए और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे माथे की रोशनी। मत सोचो कि तुम किसे खो चुके हो, सोचो कि अब तुम क्या पा सकते हो। मत रो उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया, अब खुद के लिए मुस्कुराओ। अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानो जिसे किसी ने बुझाने की कोशिश की थी। अब वक्त है उस लौ को फिर से जलाने का, और जब वो रोशनी फैलेगी तब अंधेरे अपने आप छंट जाएंगे। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उसे अपनी आग बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, अपनी रफ्तार बनाओ। जब तुम्हारे कदम बढ़ने लगेंगे, जब तुम्हारी आंखों में उम्मीद झलकेगी, जब तुम्हारा चेहरा फिर से मुस्कुराने लगेगा, तब तुम जान जाओगे कि तुम अब वही नहीं रहे जिसे किसी ने ठुकरा दिया था। अब तुम वो हो गए हो जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। और हाँ, एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही इंसान तुम्हें देखेगा, ठहर जाएगा और अपने ही सवालों में खो जाएगा। वो खुद से पूछेगा, क्या मैंने सही किया? और तुम उस सवाल का जवाब नहीं दोगे। तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहोगे, अपनी चमक में खोए रहोगे और उस इंसान को अपने पछतावे के अंधेरे में अकेला छोड़ दोगे। कभी मत भूलना, जिसने तुम्हें छोड़ा है वो तुम्हारा अंत नहीं है, वो बस तुम्हारी नई शुरुआत का कारण बना है। और इस नई शुरुआत में सिर्फ तुम हो, तुम्हारा आत्मसम्मान है, तुम्हारी मेहनत है और तुम्हारा वो इरादा है जो अब किसी से कमजोर नहीं पड़ने वाला। अब तुम रोने के लिए नहीं, चमकने के लिए बने हो। अब तुम टूटने के लिए नहीं, सबसे ऊंचे उड़ने के लिए बने हो। अब उठो, बिना किसी डर के, बिना किसी शिकायत के खुद से वादा करो कि अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब तुम खुद के लिए जियोगे, खुद से प्यार करोगे और खुद को वो मुकाम दोगे जिसके तुम असली हकदार हो। और जब तुम वहां पहुंच जाओगे
तो सिर्फ एक मुस्कान काफी होगी उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें कभी अनदेखा किया था। कभी कभी सबसे बड़ा बदला होता है कुछ न कहना, बस खुद को इतना ऊपर ले जाना कि देखने वाला पछताए हर रोज, हर पल और